उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अदालत के आदेश के तहत अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई तक अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया है। आपको बता दें, हाल ही में अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य के खिलाफ इलाहाबाद जिला न्यायालय की विशेष पॉक्सो अदालत ने बच्चों के यौन शोषण के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। बताया गया कि ये मुकदमा आशुतोष ब्रह्मचारी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया गया था। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। चाहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से दूर रहने की बात हो, राहुल गांधी के बचाव और निंदा से जुड़ा बयान हो, या अखिलेश यादव के माफी मांगने की घटना हो, या यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से वाद विवाद की, अविमुक्तेश्वरानंद किसी न किसी कारण सुर्खियों में रहते हैं। आइए आज जानते हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कौन है और उनका नाम कब कब चर्चा में आया। नमस्कार, मेरा नाम है संध्या और आप देख रहे हैं अमर उजाला। पहले जानते हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कौन है। अविमुक्तेश्वरानंद का जन्म प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील के ब्रह्मपुर गांव में 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इनके पिता पंडित राम सुमेर पांडे और माता अनारा देवी अब इस दुनिया में नहीं हैं। इनका मूल नाम उमाशंकर है। इनकी प्राथमिक शिक्षा गांव के प्राइमरी स्कूल में हुई। उसके बाद वह परिवार की सहमति पर 9 वर्ष की अवस्था में गुजरात जाकर धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के शिष्य ब्रह्मचारी राम चैतन्य के सानिध्य में गुरुकुल में संस्कृत शिक्षा ग्रहण करने लगे। अविमुक्तेश्वरानंद 8 भाई बहनों में 5वें नंबर पर हैं। अब जानते हैं उमाशंकर पांडे से कैसे बने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। उमाशंकर पांडे ने कक्षा 6 तक की पढ़ाई प्रतापगढ़ में अपने गांव से ही की। इसके बाद उनके पिता ने उनकी तेज बुद्धि को देखते हुए उन्हें पढ़ाई के लिए बाहर भेजने का निर्णय लिया। इस बीच उनका गुजरात जाना हुआ। यहाँ उनका संपर्क गुजरात स्थित काशी मंदिर में रहने वाले राम चैतन्य से हुआ। कई बार उनके साथ बैठकर पिता पंडित राम सुमेर सत्संग किया करते थे। वह एक बार उमाशंकर को भी लेकर मंदिर पहुंचे। कई दिनों तक वहां वह रहे। फिर बेटे उमाशंकर को राम चैतन्य के पास छोड़ दिया। वहीं रहकर उमाशंकर पूजा पाठ और पढ़ाई करने लगे। राम चैतन्य स्वामी करपात्री जी महाराज के शिष्य थे। उन्हें धर्म और राजनीति दोनों में ही खासी दिलचस्पी थी। राम चैतन्य ने ही उमाशंकर को संस्कृत की पढ़ाई के लिए प्रेरित किया और इसके बाद वे काशी में संपूर्ण नंद संस्कृत महाविद्यालय में शिक्षा लेने लगे। यहाँ उन्होंने संस्कृत व्याकरण, उपनिषद, आयुर्वेद और धार्मिक ग्रंथों की गहराई से शिक्षा ली। बाद में उन्होंने विश्वविद्यालय में शास्त्र और आचार्य की डिग्री हासिल की। इस दौरान उमाशंकर पांडे के राजनीति से जुड़ने की भी बातें सामने आती है। कहा जाता है कि पढ़ाई के दौरान वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आए। 1990 के बाद के वर्षों में वे छात्र राजनीति में बहुत सक्रिय थे। काशी में ही उमाशंकर की भेंट स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से हुई। वर्ष 2000 में उन्होंने स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से दीक्षा ली और उनके शिष्य बन गए। फिर उमाशंकर पांडे से वह स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हो गए। उनकी शंकराचार्य बनने की कहानी भी काफी दिलचस्प है, जिसे लेकर विवाद भी छिड़ा था। दीक्षा लेने के बाद से ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद उत्तराखंड स्थित ज्योतिर्मठ की सभी धार्मिक और प्रशासनिक गतिविधियों की देखरेख करते रहे। वे स्वामी स्वरूपानंद के सबसे प्रमुख शिष्यों में से एक माने जाते थे। 2022 में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद उनके निजी सचिव ने घोषणा की कि दिवंगत शंकराचार्य ने अपने जीवन काल में ही अविमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिष पीठ के लिए अपना उत्तराधिकारी नामित किया था। इसके बाद 12 सितंबर 2022 को उन्हें ज्योतिष पीठ का 46वां शंकराचार्य बनाया गया। उनके शंकराचार्य बनाए जाने पर विवाद शुरू होने के बाद अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ताजपोशी पर रोक लगा दी। अदालत में दायर याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि उनके नियुक्ति को पुरी के गोवर्धन मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सहित अन्य शंकराचार्यों की जरूरी सहमति नहीं थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा और मामले पर सुनवाई की। इस मामले में दायर याचिका में कहा गया था कि अविमुक्तेश्वरानंद ने खुद को शंकराचार्य के उत्तराधिकारी नामित किए जाने से जुड़े झूठे दावे किए। इस मामले में सुनवाई तब जस्टिस BR गवई और जस्टिस BV नागरत्ना की बेंच ने की थी। मौजूदा समय में भी उनकी पदवी को लेकर कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियां जारी है। हालांकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का तर्क है कि शंकराचार्य कौन होगा, यह निर्णय लेने का अधिकार ना तो प्रशासन को है, ना मुख्यमंत्री को और ना ही राष्ट्रपति को। यह केवल शंकराचार्यों द्वारा ही तय किया जा सकता है। उनके समर्थकों का दावा है कि वे अपने गुरु के मुख्य शिष्य थे और पीठ को शंकराचार्य के बिना नहीं छोड़ा जा सकता था। अविमुक्तेश्वरानंद ने यह भी दावा किया कि वो दो शंकराचार्यों ने उन्हें शंकराचार्य माना है, जबकि पुरी के शंकराचार्य ने उनकी नियुक्ति को मौन सहमति दी है। राजनीतिक कारणों से भी कई बार शंकराचार्य विवाद में रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शासनकाल के दौरान सितंबर 2015 में वाराणसी में गंगा में प्रतिमा विसर्जन को लेकर विवाद हुआ था। दरअसल 22 सितंबर 2015 के दिन गणेश प्रतिमा विसर्जन रोके जाने के विरोध में वाराणसी में गोदालिया चौराहे पर धरना दे रहे मराठा गणेशोत्सव सेवा समिति के कार्यकर्ताओं के समर्थन में दूसरे दिन जनता सड़क पर उतर आई। इस दौरान साधु संतों के धरने पर बैठने से माहौल गर्म हो गया। गंगा में प्रतिमा विसर्जन की अनुमति के लिए 2 संतों ने अन्न जल का त्याग कर दिया, लेकिन देर रात पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को बुरी तरह से पीटा। लाठीचार्ज से वहां भगदड़ जैसी स्थिति बन गई, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने लोगों और साधु संतों पर लाठियां भांजी। इसमें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, बालक दास समेत 40 से अधिक संत बटुक घायल हो गए थे। उस समय इस घटना के लिए अखिलेश यादव की सरकार की काफी आलोचना भी हुई थी। अप्रैल 2021 में अखिलेश यादव ने हरिद्वार पहुंचकर शंकराचार्य, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की थी और 2015 की घटना के लिए माफी मांगी। उन्होंने संतों के सामने शरणागत होने की बात कही और उनका आशीर्वाद लिया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अखिलेश यादव की माफी को स्वीकार करते हुए कहा कि उन्होंने अखिलेश के मन में उस घटना के प्रति पछतावा देखा। उन्होंने अखिलेश को पुरानी बातें भूलकर नई ऊर्जा के साथ समाज सेवा में जुटने का आशीर्वाद दिया। और आप जानते हैं पॉक्सो केस का विवाद। प्रयागराज की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने झूंसी थाना प्रभारी को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया। यह आदेश बटुकों यानी आश्रम में रहने वाले लड़कों के यौन शोषण के आरोपों की जांच के लिए दिया गया था। यह आवेदन आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज और अन्य लोगों की ओर से दायर किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि वाराणसी स्थित विद्या मठ में 5वीं मंजिल पर बच्चों का यौन शोषण किया जाता है और उनके पास इसके पर्याप्त सबूत है। याचिका में भारतीय न्याय संहिता BNS की यौन हमलों से संबंधित धाराओं के साथ साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 3, 5, 9 और 17 के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई थी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।